Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss that what is CSS exam, how we can apply for that, and what is the eligibility criteria for that, or we can say that what is the qualification for CSS exams. So let me start it. बेसिकली CSS स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज। यानी CSS का मतलब ये होता है कि जो सिविल सर्विसेज हमारे पास होते हैं, यानी गवर्नमेंट की ऐसी पोस्ट जिनको एक सिविल बंदा क्या करता है, चलाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे पास, या गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीट्स होते हैं, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको चलाने के लिए जो पोस्ट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिविल सर्विसेज कहते हैं। आगे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए अप्लाई किस तरह किया जाता है और इसका कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सो हेयर वी डिस्कस हाउ टू अप्लाई फॉर द CSS एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर हम जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। गूगल वगैरह पे बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके जो लिंक वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके हमने नहीं करना, क्योंकि वो फेक होते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, अपनी जो फ़ीस है वो डिपॉजिट करनी है किसी भी गवर्नमेंट बैंक के अंदर। और तीसरा जो काम होता है वो सेंड दी हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड द बैंक रेसिपिएंट टू एड्रेस मेंशन बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी जो हार्ड कापी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ होगी, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कापी, और जो आपने यानी बैंक की जो फ़ीस की जो कापी होगी वो आपने इसके साथ अटैच करके जो एड्रेस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंशन किया होगा वहाँ पर आपने इसको सेंड करना होगा। हियर वी डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। यानी जो कौन सा बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें 21 ईयर टू 30 ईयर होनी चाहिए। एजुकेशन क्या है, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न और ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारी BS की डिग्री है तो उसके अंदर जिसका CGPA यानी क्युमुलेटिव GPA जो है वो 3 होगा या 3 से अप है, तो वो इसके लिए क्या है, अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। और तीसरा क्या, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, यानी पाकिस्तान का शहरी होना भी इसके लिए ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।